हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल MKCSC डिजिटल। आज का वीडियो का टॉपिक है दोस्तों जांजगीर चांपा का नया रिक्रूटमेंट अर्थात न्यू वैकेंसी जो कि कलेक्टर द्वारा महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा निकाला गया जॉब वैकेंसी है, जिसका आवेदन कैसे करना है, उम्र आयु सीमा कितना है, कहाँ जाकर आवेदन करना है, कैसे आवेदन करना है, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, इस विषय में चर्चा करेंगे दोस्तों और पूरा जानकारी देंगे। तो चलते हैं दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जिसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, कितना उम्र, कितना फीस, कैसे आवेदन करना है, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन। इसके लिए चलते हैं जांजगीर चांपा के ऑफिशियल साइट पर और व्यू कर देखते हैं ऑफिशियल लेटर को। दोस्तों आप देख सकते हैं हम ऑफिशियल साइट पर आ गए हैं जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट का। तो साइड में दिखाई दे रहा है फाइल के ऑप्शन पर, यहाँ पर लिखा भी गया है कार्यालय कलेक्टर महिला बाल विकास मंत्रालय विभाग, मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला बाल विकास मंत्रालय सशक्तिकरण के तहत 8 पदों का समन्वय भर्ती निकाला गया है दोस्तों। तो फाइल पर क्लिक करेंगे और ऑफिशियल लेटर को देखते हैं दोस्तों। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसे क्या क्या डिटेल दिया गया है, क्या क्या आवश्यक दस्तावेज हैं। इसके लिए इस वैकेंसी को मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केंद्र संचालन हेतु संविदा पदों पर नियुक्त एवं भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है दोस्तों। पद के लिए आवेदन 15 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और इस पद का अंतिम आवेदन का तिथि है 24 जनवरी 2024 को। कार्यालयीन समय 5:30 बजे तक आवेदन आमंत्रित किया जाएगा दोस्तों। तो आप इस आवेदन का फॉर्म प्रिंट कर उसमें जो भी आवश्यक दस्तावेज मांगा गया है उसको प्रति बाय पोस्ट करेंगे दोस्तों, जो कि यह ऑफलाइन रहेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं पदों का विभाजन किया गया है कैटेगरी वाइज। जिला मिशन समन्वय अनारक्षित के लिए 1 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं, अन्य पिछले वर्ग के लिए भी कोई पद नहीं है। कुल पदों की संख्या 1, वेतनमान रहेगा 31,450 रुपया। फिर जेंडर विशेषज्ञ, इसके लिए अनारक्षित है 1 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं, अनुसूचित जाति के लिए 1 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद नहीं है दोस्तों। पदों की संख्या 2। वेतन लेवल रहेगा 8, जिसमें आपको वेतन मिलेगा 25,780 रुपया। वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ, इसके लिए अनारक्षित के लिए 1 पद है दोस्तों, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, अनुसूचित जाति के लिए 1 पद, इसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 0, और कुल पदों की संख्या 2 है दोस्तों, जिसमें वेतन लेवल रहेगा 7 और जिसमें आपको वेतन मिलेगा 20,900 रुपया। इसी प्रकार सबका अलग अलग विभाजन किया गया है। कुल पदों की संख्या 8 है। इस प्रकार के समन्वय पदों की भर्ती निकाला गया है, जिसमें आयु सीमा देख सकते हैं आप। आयु सीमा जिसमें रखा गया है 21 वर्ष, 1/1/2023 को 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, अर्थात आयु सीमा 21 वर्ष से 45 वर्ष। आयु सीमा में छूट किसी प्रकार का नहीं दिया गया है दोस्तों। तो जिला मिशन के तहत छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने पर आपको 2 अंक बोनस दिया भी जाएगा। तो देखते हैं पदों के लिए कम से कम 2 से 3 वर्ष का अनुभव भी मांगा गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं स्पष्टीकरण किया गया है इसमें। तो इसको बाय पोस्ट करना है दोस्तों। हमें पोस्ट ऑफिस से स्पीड पोस्ट, कोरियर, अन्य माध्यम से, जिसमें 10 रुपये का टिकट भी लटका हुआ होना चाहिए। बात करते हैं आवश्यक दस्तावेज के, तो आप जांजगीर चांपा के ऑफिशियल पोर्टल पर चले जाइएगा और फॉर्म प्रिंट कर उसमें फ़ोटो चिपका कर फॉर्म फिलअप कर उसमें साथ साथ अपने मार्कशीट के
प्रति, आधार कार्ड की प्रति, वोटर आईडी की प्रति और आपका डेट ऑफ बर्थ सभी में सही होना चाहिए। इसके लिए आपकी योग्यता अनुसार जो भी अनुसूची है उसको संलग्न कर लेना है दोस्तों। उसके पश्चात निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और ओबीसी से हैं तो आय प्रमाण पत्र भी संलग्न कर देना है इसमें दोस्तों। तो ये सभी दस्तावेज आपको बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर अन्य माध्यम से आप पोस्ट करेंगे दोस्तों, जो कि 24 जनवरी शाम 5:30 से पहले कार्यालय पहुंच जाए, अन्यथा आपकी भर्ती नहीं हो पाएगी दोस्तों। बात करते हैं, इसमें 100 अंकों का मूल्यांकन होगा, अर्थात 100 अंक रहेंगे दोस्तों, जिसमें आपको अंक विभाजन किया गया है, कैसे कैसे आपको अंक प्राप्ति होगी, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। इसमें बताया गया है मूल्यांकन प्रणाली के निम्नानुसार अंक दिए जाएंगे। तो वंचित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से प्राप्त प्रतिशतांक 100 अंक का होगा, जिसमें से अधिकतम आपके अनुसूची से अर्थात आपकी शैक्षणिक योग्यता मार्कशीट से 60 अंक लिया जाएगा दोस्तों। आपके अनुभव प्रमाण पत्र के अनुसार पर न्यूनतम अंक 2 अंक दिया जाएगा, अधिकतम 18 अंक। और आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो आपको 2 अंक बोनस दिए जाएंगे। उसके अतिरिक्त कुल बिंदुओं के आधार पर आपके 80 अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और मेरिट लिस्ट में नाम आने के पश्चात आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू से आपका जिन पदों पर इंटरव्यू हो जाएगा उसके अनुसार पर आपको 20 अंक दिया जाएगा। तो जिन पदों पर आपको रखा जाएगा उसका 2 अंक विभाजन किया जाएगा 10-10। इसमें निर्देश में लिखा गया है दोस्तों, एक पद के लिए 15 विद्यार्थी होंगे, अर्थात एक पद के लिए 15 आवेदन किए जाएंगे दोस्तों, जिसमें आपका कंपटीशन होगा, उसके पश्चात आपका चयन होगा। तो इस प्रकार आपका मेरिट सूची आपके योग्यता अनुसार तैयार किया जाएगा। तो जो कि बहुत अच्छा वेतन के साथ एक बहुत अच्छा वैकेंसी है दोस्तों, तो इस पद के लिए जल्दी से आवेदन करें ताकि आप भी इस जॉब के लिए पात्र हो सके, क्योंकि यह बाई पोस्ट है दोस्तों, अर्थात ऑफलाइन है। तो ऑफलाइन में कभी कभी लेट भी हो जाता है पोस्ट से, तो जल्दी से जल्दी पोस्ट करें अपने डिस्ट्रिक्ट जांजगीर चांपा पे। अगर आप बाहर डिस्ट्रिक्ट से हैं तो स्पीड पोस्ट करें, कुरियर के माध्यम से पोस्ट करें। अगर आप स्वयं जा सकते हैं तो स्वयं भी जा सकते हैं दोस्तों, परंतु आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको आपके कलेक्ट्रेट में नहीं जाना है, आपको बाई पोस्ट ही करना है। अगर आपको जल्दी भेजना है तो आप जांजगीर चांपा चले जाइए, वहाँ के पोस्ट ऑफिस से पोस्ट कीजिए, तब जाकर आपका जो भी पोस्ट करेंगे वो तुरंत ही पहुंच जाएगा। अर्थात हो सके तो सेकेंड डे ही पहुंच जाए या तो उसी दिन ही पहुंचा दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको जल्दी आपका आवेदन भिजवाना है या पोस्टेड करवाना है तो आप जांजगीर चांपा के नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस से पोस्ट कराएं दोस्तों। फिर देखते हैं इसका कुछ और क्राइटेरिया क्या क्या दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, इन पदों के लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है, अनुभव और क्या काम करना है, इसके बारे में डिटेल से देखते हैं दोस्तों। पद है दोस्तों, कुल 6 पद हैं, जिसमें से फर्स्ट पद है जिला मिशन समन्वयक, जिसका अनिवार्य और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, जिसमें आपका समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, पोषण, स्वास्थ्य प्रबंधक, सामाजिक कार्य, ग्रामीण प्रबंधक स्नातक डिग्री, बीए समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य, BWBSc, क्लिनिक यूनिशियन, BSc फूड एंड आदि डिटेल दिया गया है दोस्तों। तो अर्थात आपको BSc, BCom, BAMH, MBBH आदि डिग्री होना अनिवार्य है। उसके पश्चात चलते हैं अनिवार्य कौशल, कंप्यूटर का ज्ञान होना एवं MS ऑफिस, अर्थात जो कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान वो अनिवार्य है दोस्तों सभी पद के लिए। न्यूनतम अनुभव 3 वर्ष कम से कम अर्धशासकीय, शासकीय
कार्यस्थल से, अर्थात आपको अनुभव प्रमाण पत्र सभी में लगेगा। उसके पश्चात स्नातक डिग्री होना चाहिए और अंग्रेजी भाषा और कंप्यूटर का कार्य करने का अनुभव। तो यह है पदों के लिए कुछ योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्र का डिमांड किया गया है दोस्तों। जेंडर विशेषज्ञ, सामाजिक कार्य एवं अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, टाइपिंग क्षमता होना चाहिए, 3 वर्ष का योग्यता अर्थात अनुभव प्रमाण पत्र और डिग्री जो भी आपका स्नातक का डिग्री होना अनिवार्य है दोस्तों। इसके लिए वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ, अर्थशास्त्र, बैंकिंग, अन्य समान कार्य स्नातक डिग्री, अर्थात आपको कॉमर्स का डिग्री, जैसे कि अर्थशास्त्र बैंकिंग जो करते हैं कॉमर्स वाले ही करते हैं, तो उसका डिग्री होना अनिवार्य है। साथ साथ कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान अर्थात कंप्यूटर टाइपिंग, MS ऑफिस आदि का जानकारी होना जरूरी है। 3 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र, स्नातक उत्तर डिग्री होना अनिवार्य है दोस्तों। उसके पश्चात कार्यालय सहायक, लेखा अन्य क्षेत्र में स्नातक डिप्लोमा जिसमें लेखा एक विशेष रूप से सम्मिलित हो। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान अर्थात वही कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान जिसमें आपको MS ऑफिस, MS टाइपिंग अच्छा स्पीड होना चाहिए दोस्तों। 3 वर्ष का आपका अनुभव होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा में सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर का काम करने का अनुभव होना चाहिए। साथ साथ आपका जो भी 10वीं वगैरह पढ़े हैं वो मार्कशीट संलग्न कर दे। उसके पश्चात डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्नातक के उपाधि के साथ साथ कंप्यूटर ITI का आदि का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसमें आपके टाइपिंग स्पीड, कंप्यूटर, MS ऑफिस और आदि कार्य होंगे, जिसमें आपको डाटा प्रोसेसर अर्थात जो भी कंप्यूटर से बेसिक डाटा, वेबसाइट आदि शासकीय अर्धशासकीय से अनुभवी प्रमाण पत्र भी मांगा जाएगा, जिसमें आपको कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर का जैसे काम होता है वेबसाइट के अकॉर्डिंग, MS ऑफिस के अकॉर्डिंग डाटा एंट्री आदि आपको कार्य करना होगा दोस्तों। है दोस्तों मल्टीटास्क स्टाफ, जिसमें किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास, जिसके लिए शासकीय अनुभव 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। यह पद भित्ति एवं साफ सफाई स्टाफ के लिए होगा। तो इस प्रकार सभी पदों का जो क्राइटेरिया है आपको बता चुके हैं दोस्तों। शैक्षणिक योग्यता ये आप देख सकते हैं, आपका अनुभव प्रमाण पत्र के साथ साथ कुछ डिग्रीज जो कि कुछ स्नातक उत्तर है और कुछ डिप्लोमा है, ये अनिवार्य हैं दोस्तों। साथ साथ वेतन भी अच्छा है इसमें, जो कि एक अर्धशासकीय पद रहेगा दोस्तों, अर्थात प्राइवेट जॉब है समझिए इसको, जो कि अस्थायी है, जिसे प्रारंभ में 2 वर्ष के अवधि के लिए आपका जॉब लगेगा। उसके पश्चात अगर कलेक्टर चाहे तो उसमें निर्णय लेकर 1 वर्ष की वृद्धि कर सकते हैं। अगर आप अच्छे कार्य कर रहे हैं तो आपकी कार्य क्षमता अनुसार इसको चाहे तो बाद में रेगुलर हो भी सकता है दोस्तों। तो जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा तो आपको 50 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी भी कराया जाएगा, क्योंकि यह अस्थायी है तो कलेक्टर के पास कुछ सबूत भी होना चाहिए। अगर कल के डेट में कोई किसी भी का जॉब लग करता है और उसके पश्चात वह इस जॉब के लिए रिजाइनिंग के लिए अर्थात जो अस्थायी जॉब लगा है उसके लिए मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि मैं तो सरकारी जॉब पर हूँ, मेरा अस्थायी नहीं स्थायी है, तो इसके लिए कलेक्टर अपने पास एक 50 रुपये का स्टाम्प में आपको स्टाम्प लिखवाते हैं और इसको अपने पास रखते हैं। तो आज का वैकेंसी भर्ती कैसा लगा दोस्तों? वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।